नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड में महीनों से चल रही आग के बारे में। ये वाइल्ड फायर चल रही है पैंटानाल नाम की जगह पर, जो स्थित है दक्षिण अमेरिका में। आपने शायद पैंटानाल का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड में महीनों तक आग लगती है तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक सूचक है। तो इस पैंटानाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आग क्यों लगी है इसको भी हम जानेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में जो आग लगी है उससे अलग है। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है, पैंटानाल पूरी तरह से अलग है। साल 2020 में वैसे कई वाइल्ड फायर्स हम देख चुके हैं। साल की शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग के साथ हुई थी, उसके बाद हम साइबेरिया में आग देख चुके हैं। ज़ॉम्बी वाइल्ड फायर्स चल रही हैं आर्कटिक रीजन में। कैलिफोर्निया में अभी तक की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर्स देखी जा चुकी हैं और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी हम वाइल्ड फायर देख चुके हैं। बाय द वे, अमेजोन भी दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन वो पैंटानाल से अलग है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, जहां पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पैंटानाल दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ्लड प्लेन है जो 3 देशों में फैला हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं ब्राजील, ये है बोलिविया और ये है पराग्वे। तो ज्यादातर हिस्सा इसका ब्राजील में है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंट है, इसका एक्सपांस है, वो 3 देशों तक है। तो 3 देशों में और 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये वेटलैंड इकोसिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। और क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो इसे हम ट्रॉपिकल वेटलैंड भी कह सकते हैं। और यहां पर आपको उत्तरी एरिया में ब्राजील में ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो इससे ये थोड़ा सा दूर है। यहां पर ब्राजील के ग्रासलैंड एरियाज हैं और ये एक वेटलैंड इकोसिस्टम है पैंटानाल नाम से। तो यहां पर ग्रासलैंड भी है, श्रबलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, मार्शेस भी हैं, लेक्स भी हैं और बहुत सारी नदियां भी हैं। पैंटानाल वेटलैंड्स कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। यहां पर भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है, लेकिन ये पूरे साल जमीन पानी में नहीं रहती है। यहां पर दुनिया के ज्यादातर वेटलैंड्स की तरह एक सीजनल फ्लडिंग होती है, यानी कि साल के कुछ महीनों में बाढ़ आएगी बारिश के समय और जमीन पानी के नीचे डूबी रहेगी। बाकी के साल के महीनों में पानी केवल नदियों में आपको नजर आएगा और जो बाकी की जो लैंड है वो पूरी ड्राई नजर आएगी। तो इसे हम कहते हैं सीजनल इनंडेशन एंड डेसिकेशन। तो ये इस पैंटानाल इकोसिस्टम का एक बहुत ही टिपिकल फीचर है कि यहाँ पर दिसंबर से अप्रैल तक जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा रहता है वेट सीजन में, और ड्राई सीजन होता है जुलाई से अक्टूबर का। अब वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ नेचर भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि अमेजोन को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, वैसे ही वेटलैंड्स को किडनी ऑफ नेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी को रेगुलेट किया जाता है। वेटलैंड्स पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी को होल्ड करते हैं, जिससे कि डाउनस्ट्रीम एरियाज में बाढ़ आने का खतरा नहीं रहता, और क्योंकि इतना सारा पानी यहां पर है तो सूखा होने का खतरा भी नहीं रहता है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने के कारण यहां कार्बन भी बहुत सारी स्टोर करी जाती है। तो कुल मिलाकर वेटलैंड्स हमारे इंसानी शरीर में जो किडनी का काम होता है उसी प्रकार का काम प्रकृति में करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं किडनी ऑफ नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। पैंटानाल शब्द कहां से आता है? ये पोर्चुगीज वर्ड है स्वैम्प के लिए। तो जो दलदली या पानी वाला इलाका है उसका जो पोर्चुगीज वर्ड है वही है पैंटानाल, और क्योंकि पोर्चुगल का राज था ब्राजील वाले एरिया पर बहुत समय तक, तो यही नाम दे दिया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि ये पैंटानाल वेटलैंड 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत में अप्रोक्सीमेटली ओडिशा स्टेट का एरिया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ा है और ओडिशा से थोड़ा सा छोटा है। ओडिशा का एरिया आई थिंक 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जितने भी प्रोटेक्टेड स्टेटस हो सकते हैं वो सभी इसको मिले हुए हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पर जानवर और पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन सबसे खास है यहाँ पर वर्टिब्रेट स्पीशीज, और उसमें भी कुछ मैमल्स हैं जो बहुत ही रेयर हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ के जो कुछ फेमस एनिमल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैगुआर, जायंट रिवर ऑटर्स, हाइसिंथ मकाओ, तपीर और जायंट आर्माडिलोस। तो यहाँ पर 40 ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल निकट हैं। ऐसी स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। जो 1200 वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं, जो बड़ी स्पीशीज होती हैं, उनमें से भी 40 बहुत ज्यादा थ्रेटेंड हैं, दे आर नियर एक्सटिंक्शन। पैंटानाल अपने स्पॉटेड जगुआर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से इको टूरिस्ट आते हैं इन जगुआर्स को देखने के लिए। इनकी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी पैंटानाल में पाई जाती है। तो ये जगुआर पैंथेरा ओंका इसका नाम होता है, ये याद रखिएगा अगर रख सके तो। ये है जायंट एंट ईटर, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये है हाइसिंथ मकाओ, जो एक बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का बर्ड है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये सभी स्पीशीज दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं और इसीलिए पैंटानाल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है।
और पैंटानाल में जब फ्लड्स आते हैं तो ये सारे जानवर, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं, इन नीचे वाली एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं पहाड़ों की तरफ। तो इस वेटलैंड्स में पहाड़ भी हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी देखने को मिलती है। तो ये सभी बाढ़ वाले समय ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं और जब वापस ड्राई सीजन आता है तब ये नीचे आ जाते हैं। लेकिन 2020 में जो आग लगी है इन जंगलों में, ये ना केवल निचले इलाकों में बल्कि ऊपर पहाड़ों में भी पहुंच चुकी है, जिसके कारण इन जानवरों का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये आग क्यों लगी है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ अपने सभी स्मार्ट कोर्सेज पर दिवाली के उपलक्ष्य में एक स्पेशल डिस्काउंट सेल लेकर आ रहा है। यहां पर आपको सभी स्मार्ट कोर्सेज पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन यूज करते हैं दिवाली 10। तो याद रखिए, अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ का स्मार्ट कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसमें ना केवल वीडियो लेक्चर्स हैं बल्कि अन्य कई फीचर्स हैं जो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करने के बाद पता चलेंगे। तो आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कीजिए और इस दिवाली पर अपने आप को एजुकेशन का गिफ्ट दीजिए। पैंटानाल में दो तरह की आग देखी जाती है। एक होती है नेचुरली अकरिंग फायर्स, जो अमूमन बिजली के गिरने से देखी जाती है, लग जाती है कई बार। लेकिन पैंटानाल का टोपोग्राफी ऐसा है, लैंडस्केप ऐसा है, इतनी नदियां हैं, इतने वेटलैंड्स हैं कि छोटी मोटी आग नेचुरली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कुछ स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं फैल पाती है। कई बार इंसानों के कारण भी आग लगाई जाती है, जैसे वहां पर जो इंडिजिनस लोग रह रहे हैं वो जब फिशिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, तो वो भी कई बार आग लगाते हैं, कैंप फायर्स लगाते हैं रात को सोने से पहले, तो वो आग भी कई बार फैल जाती है बाय एक्सीडेंट। लेकिन अगेन वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप, क्योंकि वहां पानी इतना है। लेकिन पिछले 100 सालों में वहां पर किसान आकर कैटल रेयरिंग का काम करने लगे हैं, यानी कि किसान अपने गाय और भैंसों को वहां पर रखने लगे हैं, और जिसके कारण उन्हें नए पैस्चर्स चाहिए। तो वो जानबूझकर भी कई बार आग लगाते हैं ताकि कुछ एरिया क्लियर किया जा सके जहां पर वो फार्मिंग शुरू कर सकें या फिर अपने गाय भैंसों के लिए वो कुछ उगा सकें, पैस्चर्स लगा सकें। तो ऐसे में ये कंट्रोल्ड फायर्स भी किसानों द्वारा लगाई जाती हैं, लेकिन कई बार ये अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं होती क्योंकि अगेन पानी बहुत है आसपास, तो कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 2020 में क्या हुआ है कि एक तो 2019 वाली जो आग थी, फायर सीजन था, वो पूरी तरह से बंद ही नहीं हुआ। उस फायर सीजन की जो छोटी मोटी आग है वो 2020 तक कंटिन्यू हो गई। तो वो ड्राई सीजन अभी तक, एक तरह से ड्राई सीजन की जो आग है पिछले साल की, वो अभी भी चल रही है। और दूसरा, 2020 में बारिश बहुत कम हुई है, वहां पर पिछले 50 सालों में सबसे सूखा साल है 2020, जिसके कारण ये वेटलैंड्स रिचार्ज नहीं हो पाए हैं और इसीलिए 2020 की आग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो 2020 का ये जो ड्रॉट है, ये सूखा है, इसने नेचुरली अकरिंग फायर्स या फिर जो किसानों द्वारा लगाई गई जो आग होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। अब ये हम एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस आग का कारण क्या है, जो फार्मर्स के द्वारा लगाई गई आग है या फिर नेचुरली अकरिंग फायर्स है, कोई नहीं कह सकता इस वक्त। लेकिन यह बात हमें जरूर पता है कि जब से सैटेलाइट रिकॉर्ड रखे जाने लगे हैं 98 से, तब से पिछले 22 सालों में यह अभी तक की सबसे बड़ी जंगल की आग है। छिटपुट आग की घटनाएं जनवरी 2020 से ही देखी जा रही हैं, लेकिन बड़े स्तर पर आग ड्राई सीजन में लगी। जुलाई और अगस्त के महीनों में, सितंबर में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑलमोस्ट 23% एरिया पैंटानाल का फायर्स के अंडर आ चुका था सितंबर महीने के अंत तक। अक्टूबर में भी यह आग कंट्रोल हो गई है, मोर और लेस कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह अभी भी आग देखी जा सकती है सैटेलाइट से एज ऑफ 31 अक्टूबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस तरह के सैटेलाइट व्यूज आते हैं। आप देखिए, जो धुआं निकल रहा है आग से, वो हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। और ये नेशनल बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर बोलिविया है, ये है पैराग्वे और ये है ब्राजील। तो बहुत बड़े एरिया में हमें धुआं देखने को मिल रहा है इस पैंटानाल फायर के कारण। तो यहाँ पर दोषारोपण करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो किसान भी हैं जो अपने पास्चर्स को मेंटेन रखने के लिए जानबूझकर छोटी मोटी आग लगाते हैं, जो शायद अनकंट्रोल्ड हो गई। दूसरा दोष फायर फाइटर्स पे भी दिया जा सकता है कि जब आग जनवरी से लग रही है तो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया गया। लेकिन फायर फाइटर्स अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर में आग को कंट्रोल कर लें। और सबसे बड़ा रीजन इन आग के पीछे जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, ये सारे जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, फार्मर्स, पास्चर्स, नेचुरल वाली आग, ये सब तो हमेशा से है, एटलीस्ट पिछले 100 सालों से तो है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आग देखने को नहीं मिली है पिछले 100 सालों में। और अभी ये ज्यादा बढ़ने के पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज। एक्चुअली ये सारे फैक्टर जो ह्यूमन कॉज्ड फैक्टर्स हैं, इनको क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बढ़ा देता है, एग्जाजरबेट कर देता है। और पिछले 10 सालों से पैंटानाल में एवरेज रेनफॉल गिर रहा है। ये 2010 से लगातार स्टडी हो रही है कि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कम रहा है। और 2019 और 2020 स्पेशली ड्राई सीजन थे। 2020 तो पिछले 50 सालों में सबसे सूखा साल है इस एरिया में।
साउथ अमेरिका के जंगलों में आग लगने के पीछे एक और रीजन साइंटिस्ट बता रहे हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट बता रहे हैं, वो ये है कि अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन। इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस वक्त गर्म हो रहा है, जिसके कारण अमेजोन के जंगल और पैंटानाल के जंगल दोनों में आग बढ़ रही है। सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा जो स्टडीज करी गई हैं उनसे हमें मालूम चलता है कि ऑलमोस्ट 1/4 पैंटानाल फॉरेस्ट या वेटलैंड जल चुका है, क्योंकि ये आग पिछले 6-7 महीनों से जारी है। ऑलमोस्ट 23% एरिया किसी ना किसी समय जल चुका है। तो ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जिन पे आपको आग दिखाई गई है कहाँ पर लगी थी। तो येलो स्पॉट्स जितने भी हैं ये सारे फायर्स को दिखाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा एरिया आग के कारण जल चुका है। और यहाँ पर जो पर्पल कलर के एरियाज हैं ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। पूरा पैंटानाल ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्टेड स्टेटस में आता है, केवल कुछ एरियाज हैं जो जैसे हमारे यहाँ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उस तरह का एरिया है ब्राजील में या पैराग्वे, बोलिविया में। अब इनमें भी ब्राजील के कई प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पे अप टू 80% वाइल्ड फायर्स के कारण जमीन जल चुकी है। तो ये और भी ज्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया को फिर से रीजनरेट करना थोड़ा सा आसान है। हमें पता है कि वो प्रोटेक्टेड है तो वहां पर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जब प्रोटेक्टेड एरियाज ही 80% तक जल चुके हैं तो और भी ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट पर भी, ब्राजील की गवर्नमेंट पर बहुत आरोप लगे कि उन्होंने समय रहते इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट ब्राजील के मंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम पैंटानाल फायर्स पे ध्यान दें, ऑलरेडी बहुत सारे काम है, पैंडेमिक चल रही है। आप जानते ही हैं ब्राजील में दुनिया में 3rd सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और अमेजोन में भी वाइल्ड फायर्स चल रही हैं, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में। तो ब्राजील की सरकार यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रही थी कई महीनों तक, और जो फायर फाइटिंग एफर्ट्स हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं था फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के पास, बजट कट्स थे, डिले इन हायरिंग था। इसके कारण ये आग लगातार बढ़ती गई। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया यहाँ पर कई सालों से एक ट्रेंड चल रहा है कि पास्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं जंगलों को हटाकर, वेटलैंड्स को हटाकर। तो इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और ये सेम प्रैक्टिस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर अमेजोन के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम है, पैंटानाल में भी सेम प्रॉब्लम है। इन वाइल्ड फायर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? तो सबसे पहला असर तो जानवरों पे है जो वहां पर रहते हैं, वो डायरेक्टली आग में झुलस के मर रहे हैं। इस तरह की इमेजेस वहां से हमें देखने को मिल रही है। कई सारे जानवर डायरेक्टली आग में झुलस के मर रहे हैं। इनफैक्ट जैगुआर्स जो आग से क्रॉस करके भागने की कोशिश कर रहे हैं उनके पांव झुलस चुके हैं। इस तरह के भी बहुत पिक्चर्स आए। तो पहला और सबसे बड़ा कैजुअलिटी है वहां पे रहने वाला जानवर। एनिमल डेथ्स डायरेक्टली स्टार्वेशन के कारण, क्योंकि पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। जब आग लगती है तो जो जमीन पे नीचे घास है वो जल गई, जो जमीन पे छोटे जानवर रहते हैं, एंट्स हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। तो एंट ईटर क्या खाएगा अगर एंट्स ही देखने को नहीं मिलेंगे? तो सबसे पहले हर्बीवोर्स की डेथ होगी, उसके बाद कार्निवोर्स की डेथ होगी। जो जानवर आग के द्वारा नहीं मारे गए वो इस इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट में रहेंगे, और यहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उनका सर्वाइवल अगले कुछ महीनों तक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ पर पानी पॉइजन्ड होगा, खाने को कुछ नहीं होगा। अगला बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर रहने वाले लोगों का। यहाँ पर बहुत सारे इंडिजिनस लोग रहते हैं, यहाँ पर कई ट्राइब्स हैं जो रहती हैं, उनके काम में आने वाले कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स पूरी तरह से जल चुके हैं। उनका वे ऑफ लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। तो ये जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं, इनके आसपास के जो पूरे फार्म लैंड्स हैं या फिर इनके आसपास के जंगल हैं जिन पर ये निर्भर थे, वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुके हैं। तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहेगा इनके लिए। आग लगने के कारण जो आसपास की हवा है, वातावरण है, वो भी प्रदूषित होगा। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, और कोविड-19 के दौरान तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पानी में जब इतना सारा ऐश या सूट जाता है तो उसके कारण पानी भी कंटामिनेट होता है, और नदियों में सिल्टेशन बढ़ जाता है। सिल्टेशन बढ़ने से क्या होगा? अगली बार कम बारिश में जल्दी बाढ़ आएगी, और साथ ही साथ नदियों में नेचुरल डैम बनने लग जाते हैं। तो जब सिल्टिंग ज़्यादा होती है नदियों में तो पानी अपस्ट्रीम रहने लगेगा। मान लो अगर ये नदी है, यहाँ पर मिट्टी या सिल्ट या ऐश जो भी है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो डाउनस्ट्रीम पानी का प्रवाह उससे अफेक्ट होगा। नीचे पानी कम पहुंचेगा नीचे वाले एरिया में, और ऊपर बाढ़ ज़्यादा जल्दी आएगी। इन सब के उपरांत साइंटिस्ट को जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि क्या पैंटानाल का इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ पाएगा या नहीं। हो सकता है कि हमेशा के लिए यहाँ की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी बदल जाए। देखो, जब भी इस तरह की आग लगती है तो क्या होता है कि जो वेटलैंड्स या फिर फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम है वो सवाना ग्रासलैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया ग्रासलैंड में तब्दील हो जाए, वो कभी वेटलैंड बने ही ना। अब ये ऐसा प्रोसेस है जो एक साल में नहीं होता, ये शायद 10 साल या 15 साल में हो, लेकिन जो 2019 और 20 की आग है वो डेफिनेटली इस प्रोसेस को तेज कर सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो क्लाइमेट साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहला हमें जो देखना है वो है क्लाइमेट चेंज के असर को। तो उसके लिए जो दुनिया भर में सॉल्यूशंस बताए जाते हैं क्लाइमेट चेंज के, वो हमें फॉलो करने हैं। लोकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। वेटलैंड के आसपास के एरियाज में जो वहाँ पर किसान हैं, रैंचर्स हैं, जो हज़ारों की संख्या में कैटल रखते हैं, उन्हें ये समझाया जाए कि आपको फॉरेस्ट रखना आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आप फॉरेस्ट को नहीं जलाते तो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो कम हो और टूरिज्म एक्टिविटी ज़्यादा हो। और पैंटानल के जो पानी है उसको किसी और यूज़ के लिए डाइवर्ट ना किया जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर यूज़ एट्सेट्रा के लिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं साइंटिस्ट द्वारा सुझाए गए। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।